आप सबसे झूठ बोल सकते हो, आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये सबसे बड़ा सत्य है। आप सब हम ही झूठ बोल जा। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं करो। इन भजन में कई लिखियो कि तो फुटरो बनायो। भगवान आपने मिनक बनाया। मिनक रे मायने भी आपने बुद्धि और विवेक दियो, ज्ञान दियो। देखो बच्चे पशु पक्षी सबको होते हैं, सब अपना अपना कार्य करते हैं, पेट वो भी भरते हैं, परंतु हमारे को इस ब्रह्मांड में सबसे आगे रखा कि तू दुनिया री रक्षा कर जे, कोई जीवों ने मती मार जे, जीवों ने मती सताई जे, थारी वजह किने दुख नहीं रेवणो, एडो काम कर जे। तो ही आपा इन दुनिया रे मने आए अने कीन की लपड़ा करते ही रहवा, तो पछे कई काम रही आ जिंदगी। अच्छी बात नहीं है। अरे भाई राज कोनी पोपा बाई रो लेखो लेवेला बटे राई राई गो। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, आपने नाराज मत रहीजो। अटे कैमरो लागोड़ो, कहीं सीसीटीवी कैमरो लागोड़ो है, तो इन कैमरा रे हम कदी गलती कर सको थे? करे तो कहीं ओ रुक 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 के कहीं रहियो, ओ देख कैमरो लागोड़ो। अब मिनक बनायो कैमरो वो लागोड़ो, थाने इतु डरावे, थाने इतु डरावे। तो मां राम जी रो एक कैमरो बनायोड़ो है, समझ में आई नहीं? वो पूरी दुनिया ने देखे। वो कैमरो कौन सो? अपना मन रूपी कैमरो, वो भगवान रो कैमरो लागोड़ो अपने मायने। आप सबसे झूठ बोल सकते हो, आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये सबसे बड़ा सत्य है। आप सब हम ही झूठ बोल जाओ, आप खुद से झूठ बोल के मुझे बता देना, अंदर से एक आवाज आएगी, ए एक नंबर का झूठा है तू। अंदर से आवाज आएगी, निज मन की आवाज आएगी कि तू झूठ बोल रहा है, तेरे विचार अच्छे नहीं है। तो इन्हें वास्ते कई लोग मोबाइल से बातें करते, देखना कितना भोला लोग है। कमरों बंद करके अटे कोई नहीं होने, देख सो वहां के कोई नहीं होने। ए थारो काको वो कंपनी वालों रिकॉर्डिंग करे रही है, जाने काटे नहीं काटे सुरेश भाई साहब, क्या भाई इसके 1.5 साल पहले की रिकॉर्डिंग निकालो, फट रिकॉर्डिंग काटन क्या भाई अबे अब बोल, जाने इतना भोला की करो थे क्या कोई नहीं हुने, वो कंपनी वाले हुन लियो तो मोबाइल खाई जाला आपो को नो कितना 30 वर्ष खाएंगे सुरेश भाई साहब, मैंने काउंट किया, पर डे का 4 घंटे मोबाइल ले जाता हमारा। कितने पर डे 4 घंटा इन मोबाइल ने देना तो देना, और नहीं देवे तो दिमाग काम ही नहीं करे। किनो मिस कॉल नहीं आवे तो ही प्रॉब्लम, किनो मैसेज नहीं आवे तो ही प्रॉब्लम, कोई फोन नहीं उठावे तो ही प्रॉब्लम। अने रात रा बेटा 2:30 बजियो तक टक 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 अने इतनी माला फेरी रहती तो मारा राम जी ना हम उबो रह जानो पड़तो कि इतनी कई माला फेरी थो। तो एक ध्यान रखे, ये मोबाइल क्या कह रहा है कि टेंशन मत करो, पैसे तुम खर्च करो, बिल तुम भरो, परंतु मैं तुम्हारी जिंदगी को खा जाऊंगा और मेरे पे कोई शक नहीं करेगा कि इस मोबाइल ने मुझे मार डाला। कोई मेरे पे शक करता ही नहीं है। अब एक बात बोलिए, पर डे 4 घंटे जा रहे, महीने के 120 घंटे जा रहे, साल के 150 घंटे चले गए, हाँ 1500 घंटे 1444 घंटे चले गए। अब उसमें 1500 घंटे में आप 12 का भाग दे दीजिए, 100 दिन तो एक चले गए। कितने? 100 दिन तो एक चले गए। अभी शायद 30-40 दिन और जाएंगे, 1248 40 दिन ये चले जाएंगे हमारे, नहीं तो 30 दिन तो जाएंगे पक्का। मतलब 130 दिन हमारे एक वर्ष में मोबाइल को चाहिए। अंदाज लगाओ, आप समझ लीजिए एक वर्ष में 130 दिन है, आपकी उम्र 50 या 60 साल है, 60 को और 130 से गुणा करो, शायद 7000 दिन इस मोबाइल को देने पड़ेंगे आपको।
मतलब आपके 30 वर्ष मोबाइल का चक्कर में फेल हो गए। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल मत रखो, मोबाइल रखिए, पर इसमें सदुपयोग कीजिए। मोबाइल में बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपके काम की चीज़ें होती हैं, जो काम की नहीं है। 70% ऐप ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में कभी काम नहीं आते, फिर भी हम ये काम करते हैं। अब एक छोटी सी बात और कह रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। किसी को भी XYZ कोई भी अगर आप कोई परेशानी में हो, धंधे की परेशानी में हो, गृहस्थी जीवन की परेशानी में हो, या कोई कर्जे से परेशान हो, मतलब कोई प्रॉब्लम्स में हो, तो मैं आपको शायद मेरा मन कह रहा है कि मैं आपको लास्ट में बता के जाऊंगा ताकि आपको काम आएगी वो चीज़। मैं लास्ट में वो चीज़ क्यों बताता हूँ? ताकि आपको याद रह सके। अभी ज़्यादा कोई लुगई कहवे सा, लुगई कहना बहुत बड़ो पाप है। आप लक्ष्मी जी बोलिए, जेंट्स लोगों को कह रहा हूं, कभी नहीं कहना कि आप हमारी लुगई है। अब लुगई वाला तो दुखी रही साहब, जो लक्ष्मी कह दे विना घर में सुख आई, पक्की गारंटी है। आप एक शब्द को चेंज कर दो बस। तुम क्या करे, कौन समझाए? पत्नी दो प्रकार की होती है, एक धर्म पत्नी और एक पत्नी। ध्यान से सुनना, थोड़ा याद आ गया मौका तो ताका माथे तोरण बांध लो पेड़ो पेड़ो। पत्नी दो प्रकार की होती, एक पत्नी और एक धर्म पत्नी। पत्नी में और धर्म पत्नी में अंतर क्या है? जो पत्नी होगी उसको पता है कल छुट्टी है, रविवार है, तो शनिवार के दिन पतिदेव को लिस्ट पकड़ाएगी। पतिदेव काले मारे ओ लानो है, चौपाटी में जानो है, पानी पूड़ी खानी है, टाबरों ने ले जाना है, फलान की फिल्म देखनी है जिसमें फाड़ फीड़ रहे, ताकि अपना ही टाबर अपने हाथे फाड़ फीड़ कर सके। ये पत्नी की लिस्ट है। और धर्म पत्नी 14 के दिन पतिदेव को बोलती, पतिदेव कल अमावस्या ध्यान रखना, कल हम गौशाला चलेंगे, गाय माता को अपने बच्चों के माध्यम से चारा डलवाएंगे, कल रविवार है, माता जी के दरबार चलना है बच्चों के साथ में, और माँ के दर्शन करवाएंगे, थोड़ी देर माँ के मंदिर बैठेंगे, आरती में थोड़ा लाभ लेंगे। धर्म पत्नी पति को धर्म के रास्ते धकेलती है और पत्नी पति को विनाश के रास्ते धकेलती है। इन वास्ते देवियों ध्यान रखजो, आप पतिदेव धर्म रे रास्ते निकले और मौको आ जावे और आप पति कोई चीज बटे बोल देवे, आपको गर्व से छीना चौड़ा करके बोलना कि मैं धन्य हो गई कि मारा पतिदेव कोई न कोई तो अच्छो काम करना आया। कई बेचारे इतने डरते देवियों से, मजाक नहीं कर रहा हूं, कि बोल गो न ठा पड़गी तो। गुरुदेव मैंने कई लोगों को देखा अपने सगे भाई को जब हेल्प करते हैं ना, तो वो पहली कसम दिलावे कि देख फलोनिया थारी भाभी ठा मत पड़न दीजिए, दूजो मैं दुनिया जीत जाऊं, मैं थारे रुपया तो दे दूं, थाने हेल्प तो कर दूं, पर थारी भाभी ने ठा मत पड़न दीजिए, नहीं तो मारा ऊपर पाड़ बेस पाड़ दिलावा। इतना डरता है आदमी आपसे क्यों? अरे उसके भाई को हेल्प कर रहा है, आपको खुश होना चाहिए। मैंने पढ़ा है कई शास्त्र में, देवियों अगर आपको घर को सुखी रखना है ना, लक्ष्मी के भंडार भर के रखने हैं ना, तो एक बात का ध्यान रखना, कोई गांव रे मायने कोई काल पड़ गो तो बहन दुखी हो गई, जन बिना आसरो के मारो भाई घणो ही पया वालो, खूब पया मारा भाई कने, मैं जाऊं मारा पतिदेव 6 महीनों बीमार पड़िया, मारा भाई कने जाऊं थोड़ी हेल्प लाऊं और मारा परिवार ने चलाऊं। वो आस लेके जाती है तो भाई उबा छत माते उन्हीं बहन ने देख लेवे और नीचे आइन विने पत्नी ने कह देख मारी बहन आई है जो इन्हें किन की देनो पड़ेला, इन वास्ते मैं तो उपला कमरा में सो जाऊं और तू थने पूछे तो यूं कीजिए थारा भाई 6 दिन रिया बारे गयोड़ा है। जैसी बहन आवे भाभी सा ने प्रणाम करे और पूछे भाभी सा मारा भाई कटे कि भाई सा नाराज मत रही, जो आप भाई तो बारे गयोड़ा है कि भाभी सा तो आप मारी हेल्प कर दो ना, कि कई चीजें आप रहे कि थोड़ा पैसा है, थोड़ा धान है, थोड़ा कपड़ा है, कि भाई जी नाराज मत रहीजो, थोड़ा भाई हबाव जणईशो। वनोरे पूछे बिना मैं किने हुई उधार नहीं दे सकूं,
महाराज बिन बहन रा सपना टूट का साहब, रो भी नहीं पाई। बेटियों एक ध्यान रखना, बेटी जब तक उसके पिता जिंदा है ना, सब छाती ठोकन के वो मारो बाप रो घरे ध्यान राख जे। पर जिस दिन उसका पिता दुनिया से चला जाता है, उसके सारे सपने टूट जाते। बस अब मारो कोई नहीं है मारो दुनिया में। वो यही फीलिंग करती है, आज मेरे पापा होते तो शायद गांव रे मैंने भीख मांग, गांव वाला ने पगे पड़े मारी हेल्प कर देता, अपना आज मारो दिन कैडो आई गयो। अब वो बहन रोती हुई साहब बाहर निकल जाती बाहर, और जैसे ही बाहर निकलती है एक भाई बैठो, वो बोलियो जीजी क्यों रोवो, कि मारम तकलीफ है भाई साहब, और मारो भाई बाहर गयोड़ा, मार भाभी कोई हेल्प नहीं करे रिया है। सामने गली में बैठा वो आदमी कहता है कि बहन मैं थारे जात रो भाई नहीं हूं, मैं थारो परिवार रो भाई नहीं हूं, पण गैली में थारा गांव रो भाई ध्यान राख जे। अरे वो भाई बारे गयो गैली, ओ भाई तो अठी बैठो। उन भाई ने अंदर भाभी ने बुलाए, और भाभी सा ने कहो, उन्हें पत्नी ने क्यों लक्ष्मी थारे ननद भाई सा आया, उन्हें चाहिए जो कोई दे दो। और ज्यों मैंने अंदर गया कि भाई जी थारे कई चीजें, एक बोरी गेहूं नहीं मांगी तो भाभी 2 बोरी रखाई, 2 जोड़ी कपड़ा मांगया तो 5 जोड़ी रखाया, और इया कन पूरो गाडो बैल गाडो हेटो भर दियो। और बेटा ने कहो जा बेटा बुआ जी ने घरे पहुंचाए ना आओ। अब जैसी वो बैलगाड़ी लेके जाता है, संतान ऐसी चाहिए साहब, संस्कार ऐसे चाहिए। जैसी बैलगाडो लेन गयो, लारे पति पत्नी दोनों बात करे कि पति देव अगर बाई जी आपरा बेटा ने कोई बनाई जिमाई दियो अन वो जीम गो, अन उना बदला में अगर बाई जी ने कहीं नहीं दियो तो आपरो पुण्य खत्म हो जाई। तो 2 दिन होवे न वो बेटो एकलो ही पैदल आवे, बैलगाड़ा कुछ भी नहीं है। विने पूछो रे बेटा बैलगाड़ी कट छोड़ी आयो, अरे मम्मी मारा बुआ जी मने रोटी जिमाई ली, और आप रे कयोड़ो के बहन बेटी रो कदी जीमणो नहीं चीजे, अजीमो तो कोई देवणो चीजे। मम्मी देवने वास्ते मार कनी की कोनी, तो आ जेब नाली की कोनी, मैं तो वो बैलगाड़ो ही बुआ जी ने दी आयो रोटी रे बदला में। उस वक्त में माँ ने बोला मैं धन्य होगी ऐसे सपूत को जन्म देके। शास्त्र में लिखियोड़ो साहब नाराज मत रीजो, बेटी रे घर रो पानी पीवणो सुरेश जी गुरुदेव पाप मानी जीड़ो शास्त्र माने। बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, अगर पानी पी रहे हो तो उसके बदले में उसको कुछ दिया जाए। थाली जिमो, उन थाली रे नीचे किन की पहला रखो, पचे भोजन कर लो, वो आप दूषित नहीं है। बहन और बेटी दोनों को छोड़ दीजिए। देवियों अगर आपके घर में लक्ष्मी चाहिए तो आपरा ननद बाई सा चिंटे में घर में आवे, एक तो मैन कमरा रे तालो मत दीजो। बाई जी ने कीजो बाई जी पहले ही दरवाजो आपरे खुल्लो थो और आज भी खुल्लो रेवेला, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलो, क्यों थोड़ा अधिकार है। अरे मैं तो बाहर पर घर में आयोड़ी छोरी हूं और आप इन घर में जन्म लियोड़ो और आप रे तालो लाग जावे तो मारे आगे तालो पक्को लाग जावेला, इनमें कोई शंका नहीं है। जैसी करनी वैसी भरणी। तो हे देवियों मैंने पढ़ा है शास्त्र में और मैंने प्रयोग भी करके देखा। आप रे बहन बेटी ने खूब खुश करो, आप रे घर में धन री कोई कमी नहीं आवेला, ध्यान रखजो। अब देखें कौन कौन इतनी हिम्मत वाली है। ननद भाई सर मामे रो भरे जने बतो होनो करावो को कम करावो, ओ कह दो मने तो बतो करावो पक्का। ए देखे रिया थोड़ा पति देव के मोरी सिंगल ऊंसो वियो तो है। अरे भाई मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो तुम्हारी ननद भाई सा की हेल्प। भाई आप भी तो किसकी ननद हो, आप अपनी ननद भाई सा का अच्छा मामेरा भरोगे तो आप री भाभी सा अच्छो लाई, ये तो उदारी हाथी भाई। बोले श्री भगवान की। तो देखो जब भक्त मुसीबत में फंस जाता है उस वक्त में भगवान को याद करता है, और वो परमात्मा ने कही के वे